आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया, सच आप तक। आइए नजर डालते हैं जनपद की कुछ खास खबरों पर। खान आप देख रहे हैं मानवता मीडिया न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद बलरामपुर रेहरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत लखनीपुर में प्राइमरी विद्यालय पर, जहां हमने देखा यहाँ की स्थिति बहुत गंभीरता से चल रही है। यानी कि देखा जाए यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की सरिया और जो बाथरूम शौचालय जो सरकार की तरफ से आया था, पहले पुराने था, लेकिन उसमें बटा हुआ यहाँ की जो टीचर लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने भी कोई यहाँ के अधिकारियों से भी हमने बात किया, बीएसए से, तो उनके तरफ से आश्वासन दिया गया। हम काफ़ी दिन से यहाँ चक्कर काट रहे थे। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे वहाँ से रफू चक्कर थे, लेकिन 2-4 दिन के बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम ये बता दें कि आप लोगों को कि सरकार ने जब लाखों करोड़ों रुपए इस प्राइमरी विद्यालय के लिए खर्च किया, तो ये पैसे आया तो गया कहाँ? कि अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे रफू चक्कर कर दिया गया। अब देखना ये है कि वाकई में ये प्राइमरी विद्यालय का स्थिति ऐसे ही रहेगा कि इस पे कोई अधिकारी आते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, कि इसका कोई किया जाएगा समाधान, कि ऐसे चलते ही रहेगा कि बच्चों को आए दिन ऐसे दिक्कतों का सामना ही करना पड़ेगा। अगर किसी की कोई सरिया या सब यहाँ की मामला जो है, अगर कोई विवाद हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन? जिला के आला अधिकारी होंगे कि सरकार होंगी, कि आखिर होगा कौन? आइए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे, जिसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। यहाँ के प्रधान अध्यापक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि यहाँ की क्या है स्थितियाँ, क्या है इसके बारे में उनसे हम कुछ भी जानकारी लेंगे। जो प्राइमरी विद्यालय लखनीपुर के जो यहाँ के सौंपे गए हैं, हमारे चाचा जी यहाँ मौजूद है, जो इनको अध्यक्ष बनाया गया है, प्राइमरी विद्यालय का जिम्मेदार भी हैं। तो आइए हम इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे, इनसे भी जानते हैं कि यहाँ के बच्चों की जो स्थिति है वो काफी दिक्कतों से झेलना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो इस प्राइमरी विद्यालय में भी न लाइट की सुविधा की गई, न तो कोई है। यहाँ बच्चे अपने मनमानी से पढ़ रहे हैं, आते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ की स्थितियाँ तो बहुत गंभीरता से है। तो आइए, हम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के अध्यक्ष जी, हम उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे इसके विषय में, इनका कहना क्या है। आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। हमारा परिचय हसनापुर है। नाम बताइए अपना। राम प्यारे। राम प्यारे। तो ये बताइए कि यहाँ के बच्चों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आप ही बताइए, यहाँ की स्थितियाँ क्या है? दिक्कत तो बरखा भर के नीचे पढ़ावे लायक नहीं रहते। अगर छत गई है तो सब दूसरे घर में पढ़ावती, दूसरे ना तो लाइब्रेरी की सुविधा है, ना कोनो नल के सुविधा है, ना तो यार कोनो बाउंड्री है। अपने मन के चाहे यहाँ खेल चाहे जहाँ निकल जाते हैं। लेकिन आप यहाँ के एक जिम्मेदार अध्यक्ष भी हैं। हाँ। तो आपने इसके विषय में आवाज नहीं उठाया, कोई अधिकारी से कहा नहीं? कोई अधिकारी अकेले आवेगा, हम चलिए अधिकारी के ये यार बार कहाँ हम दूरी। तो कोई अधिकारी इस पे कभी आया नहीं? कभी कौन अधिकारी? कोई नहीं, हमें कभी नहीं आया। अगर आए होंगे तो प्रधान के चाय पानी पी के वापस चले गए होंगे वहीं से। प्रधान भी कभी आया? यहाँ के प्रधान कौन है? नाम क्या है? लखनीपुर के हूँ। क्या नाम है उनका? अरे सरोवर कहा था, नौवा दूसरा कुछ हो। हाँ, मोहम्मद आसिम नाम। हाँ। तो भी कभी नहीं आए देखने के लिए कि हाँ नहीं, अब आवत का है ना, ये आवत है, लेकिन तो उसका कोनो हुए नहीं देती। अच्छा। हाँ, दिलचस्पी कि मतलब बन जाए, कायदे से लड़के पढ़ाएं, कोई न प्रावधान, ना विधि हो, न क्यों। दूसरी बात ये बताइए कि आप अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको तो आवाज उठाना चाहिए इसके विषय में। बच्चों को दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ा है। हमने देखा कि यहाँ के शौचालय जो है बहुत स्थिति में, यहाँ पे ना तो बाउंड्री लगाया गया, ना तो दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ तो यहाँ पे लाइट का सुविधा किया गया है। कि जो टीचरों हैं बड़ी दिक्कतों से सामना करना है, अपने कहाँ घर परिवार छोड़ के वहाँ सुल्तानपुर से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ इतनी दिक्कत में रह गए, वो उनको अगर वहाँ मिल जाता वो वहाँ करते तो यहाँ क्यों आते? तो इसके विषय में आप आवाज क्यों नहीं उठाए? आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, आप उनको सवाल का जवाब दीजिए। अध्यक्ष है नहीं, यहाँ पर कोई आवे तभी तो, जैसे आप आए हो पूछ रहे हो, तभी तो जो दिक्कत हम बता सके थे। नहीं, जैसे आपको जाना चाहिए ना, जैसे एसडीएम वगैरह से आपको मिलना चाहिए, बीएसए से शिकायत करना चाहिए इसके विषय में। कितने दिन से स्थिति आए बताइए हमको? कितने दिन से स्थिति गुजर रही है? ये करीब 6-7 साल हुए। तो 6-7 साल में किसी के पास नहीं है? कब से हुई? कितने दिन से? हम करीब साल भर हो गया। साल भर हो। तो साल भर में किसी से नहीं गए शिकायत करने एसडीएम वगैरह के पास? हमारे साथ मौजूद हैं लखनीपुर के प्रधान अध्यापक टीचर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे इस प्राइमरी विद्यालय की स्थिति के लिए। जी मैडम, अपना परिचय दे दीजिए।
भैया मेरा नाम हाजिरा खातून है। जी। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे मतलब आती जाती हूँ, मतलब पढ़ाती हूँ इस विद्यालय में। ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं 12 साल से यहाँ पर, मतलब 12 साल अभी होने वाला है, 11 साल हो गया मतलब। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम मतलब मेरी प्रथम ज्वाइनिंग जो हुई थी यहीं पे हुई थी, सहायक अध्यापक के पोस्ट पे। फिर मेरा जो है यहीं पे प्रमोशन भी हुआ। और जब से हम जो है मतलब इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ना तो यहाँ पे बाउंड्री है, और ये रोड जो है एकदम से जस्ट ये जो हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं बरामदा है, इसके बगल में ही बच्चे खाना खाते हैं तो कुत्ते जो है भौंकते भौंकते चले आते हैं। खाना भी इसके लिए हम खुद, हमारे टीचर खड़े रहते हैं डंडा लेकर, उसको भगाते हैं। रसोइयाँ परेशान रहती, महिला रसोइयाँ दो हैं, 2 महिला शिक्षिकाएं हैं। अब हम लोगों को शौचालय नहीं है, बताइए महिलाएं जब शिक्षिकाओं के लिए शौचालय नहीं है तो बच्चियों का क्या होगा। अब हम लोग बच्चे जब जाते हैं, बच्चियां जाती है तो उनको ध्यान देना पड़ता है, इतने डिस्टर्ब रहते हैं, बच्चों को कौन शिक्षा देगा। जब उनको यही बताओ बेटा आप उधर लड़की गई है तो उसके पीछे ध्यान दो कि अभी वो मतलब कोई बात ना हो कहाँ पे जा रही है, या तो फिर घर भेजो उसको। और दूसरी बात यहाँ पे हमको जो है अभी वो जो हमारे नए एसडीआई थे 2-3 साल हुआ उनका, अश्विनी कुमार गुप्ता जी, तो उनको भी हमने बताया। इससे पहले जितने भी एसडीआई तो आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कभी बीएसए नहीं आए और ना ही कभी डीएम आए। गांव में कोई मैटर होता भी है तो डीएम आते हैं तो उधर से ही उनको मतलब जो है वापस कर दिया जाता है, गाँव के बाहर से विद्यालय तक नहीं आने दिया जाता है उनको। और फिर जो है तो हमने उनको भी दिया था ज्ञापन, हमारे मतलब जितने भी एसएमसी अध्यक्ष यहाँ पे जो मतलब थे बच्चों के अभिभावक, उनको भी बुलाया, उनका भी सबका सिग्नेचर करवाए कि सर यहाँ पे बहुत समस्या हो रही है, पानी भर जाता है बरसात में, पूरा एकदम से लेवल जो है उसका सड़क का और स्कूल के इसका मतलब क्लासरूम का बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे कहाँ बैठे बच्चे, ऊपर से छत पे पानी गिरता है, वो भी पूरा 7 साल से जो है समस्या बहुत ही खराब है। जबकि विद्यालय को बने हुए ही अभी 11 साल हो रहे हैं बस, इससे पहले नहीं, 2010 में ये विद्यालय बना है आपका। जी। दूसरी बात ये बताइए मैडम कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं वो भी सौंपे गए जिम्मेदार हैं, लेकिन इस विद्यालय तक क्या वो भी नहीं आए? अगर वो आए होंगे तो उनको, हमको लग रहा है कि कोई फूल सुंघा दिया होगा रास्ते में ही। अब भैया उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो लोग मतलब उनका क्या है, हम तो अपने अधिकारी को ही ज्यादातर मतलब उनसे ही जो भी शिकायत होती है कहते हैं, और वो प्रधान जी को जो हम कहते हैं तो वो कहते हैं आपके अधिकारी जानेंगे, तो हम लोग अधिकारी से बताते हैं। नहीं मैडम, जैसे एक जिम्मेदार भी तो है, ग्राम प्रधान एक जिम्मेदार रहते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके विषय में हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि ग्राम प्रधान क्या इस विद्यालय तक पहुंच नहीं पाए, कभी भी आए या नहीं? भैया हम लोगों के जब तक हमारा क्लास चलता है या 15 अगस्त 26 जनवरी को वो नहीं आते हैं, और उसके अलावा अपनी क्या मीटिंग बैठक करते हैं अपने गांव के लोगों के साथ, वो हम नहीं जान पाते हैं। जी, यहाँ की स्थितियाँ जानने के लिए वो नहीं आए? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। उनके घर पे जाना पड़ता है हमको सिग्नेचर करवाने, अभी एमडीएम का या कोई भी सिग्नेचर हो तो उनके घर पे हम खुद ही जाते हैं। वो बोलते हैं कि यहीं पे आ जाओ, हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। एक महिला होके हमको खुद ही जाना पड़ता। मैं आज 12 साल से यहाँ की प्रधान अध्यापक सहायक हूँ परमानेंट। अच्छा, तो उनके घर में आप खुद जाते, वो आते नहीं हैं? नहीं आते हैं। और दूसरी बात ये बताइए कि ये यहाँ की जो स्थितियाँ गुजर रही है, तो इसके विषय में आप कितने अधिकारियों को, जनपद के अधिकारियों को किन किन लोगों से आपने शिकायत किया और क्या आश्वासन दिया गया? वीडियो को दिए हम लोग जी, ज्ञापन सौंपे, और सबसे पहले तो एसडीआई को ही दिए, अपने खंड शिक्षा अधिकारी को, फिर उनके थ्रू बीएसए तक भी गया। अब इसके आगे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम डीएम तक पहुंचाएंगे, और इसके आगे क्या किया जाएगा अभी तो हमको कुछ बता रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ये सूचना मिल रही है कि विद्यालय नीलाम होगा, फिर बनेगा तोड़वा के, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये आश्वासन दिया गया। मैडम, आप मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? अब हमारे मतलब हमको यही मांग करनी है कि विद्यालय जो है ऐसा हो कि जो एक प्रेरणा बने, मतलब बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए। यहाँ पे बच्चे जो भारत के भविष्य होते हैं, वो बच्चे यहाँ पे जब कुछ आए तो हम उनको सही से समय दे पाए, यानी हमको जो व्यवस्था मिलेगी बच्चों के मतलब जरूरत के हिसाब से, सही शौचालय हो, पानी के लिए हैंड वाश, मतलब उसके लिए वाश बेसिन वगैरह सब कुछ होना चाहिए, लड़कियों का शौचालय, लड़कों का, मतलब हर चीज हो, बाउंड्री हो, बस यही चाहते हैं। आपका नाम क्या है? अमन वर्मा। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 4 क्लास में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी विद्यालय का नाम बताइए अपना। प्राथमिक विद्यालय लखनीपुर। लखनीपुर। तो आप ये बताइए कि कहाँ पानी वगैरह पीते हैं, और शौचालय में आपको सुविधा यहाँ है? कुछ भी नहीं, यहाँ पे खेलने का जगह नहीं जी। और पानी पीने दूसरे के नल पे जाना पड़ता है। क्यों, यहाँ के नल में क्या हुआ? यहाँ का नल चल ही नहीं रहा। अच्छा, और जैसे आपको लेटरिन या शौचालय लग जाए तो आप जाते कहाँ हैं? दूसरे के खेत में। दूसरे के खेत में। बाथरूम टूटा पड़ा है। टूटा पड़ा है। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, विद्यालय सब टूटा है। अच्छा,
मैडम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपिका है, जी हम यहाँ के सहायक अध्यापक हैं। अच्छा मैडम जी, पहला सवाल आपसे ये है जी। कि आपका घर कहाँ पड़ता है। आपको हमको कुछ सूचना मिली है कि आप सुल्तानपुर से यहाँ पे आए हैं, आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बच्चों के बीच में। जी अब सर। आपकी कुछ हमको भी सूचना मिली है कि यहाँ की आपकी पढ़ाई जो है, आप बहुत अच्छे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सुविधाएं नहीं है, या लाइट वगैरह यहाँ के दरवाजा वरवाजा नहीं लगा है, बाउंड्री भी यहाँ नहीं है, तो इससे भी आपकी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके विषय में आप हमको जानकारियाँ दीजिए। जी सर, हमारा घर सुल्तानपुर है, जी। यहाँ से 115-20 किलोमीटर लगभग दूर है। हमारी यहाँ ज्वाइनिंग हुई है, अभी हमको साल भर ही हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इतनी दिक्कत है कि हम यहाँ आके इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हमारे बच्चे को लाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना बाउंड्री है ना कुछ है। मतलब ऊपर से छत भी टूट टूट के गिर रही है, हम खुद ही डरते हैं कहीं कुछ हो जाए हमारे साथ ही। सब बच्चे हमारे तो ऐसे परेशान हैं। बड़े बच्चे हैं, उनको हम कितनी भी मेहनत कर लें, बहुत जो बड़े बच्चे हैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे आ नहीं रहे हैं स्कूल। जो बड़े वाले हैं, जो छोटे वाले हैं, उनको चलो संभाल के लाया जा रहा बैठा। अब ऐसे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ बैठा जाए, क्या किया जाए। रोड से आते जाते लोग रहते हैं, धूल मिट्टी, बाहर बैठा पढ़ाई होती है, ऊपर इतनी दिक्कत है। यही सब दिक्कतें हैं, हम खुद परेशान हैं यहाँ से। ऐसा रहेगा तो कैसे काम चलेगा, कितने दिन चलेगा। अच्छा, और दूसरी सवाल ये आपसे है मैडम जी। कि यहाँ जो बच्चों अपना पढ़ रहे हैं, जैसे सरकार की तरफ से उनको खाना वगैरह का व्यवस्था किया जा रहा है, तो इस विद्यालय में क्या उनको मिल पा रही है या नहीं? भोजन मिल रहा, भोजन हम लोग बनवा रहे हैं, सारी व्यवस्था वैसी हो रही है। लेकिन हम बच्चे यहाँ खा रहे हैं तो हम यहाँ खड़े बाहर, कुत्ते दौड़ दौड़ के आते हैं। अभी परसों एक लोग को कुत्ता दौड़ाया, हमको दौड़ के उसको बचाना पड़ा, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे कुत्ते दौड़ रहे हैं, हम खुद टीचर होके कुत्ता भगाते हैं यहाँ पे, और आपसे क्या बताएं। मतलब अंदर तक जब कोई मेंटेनेंस है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बाउंड्री तक है नहीं, तो कुत्ते आ रहे हैं, डायरेक्ट अंदर आ रहे हैं। या तो पूरा यहाँ से वहाँ तक हम डंडा लेके इधर ही टहले, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या कैसे करें। मैडम तीसरी बात ये बताइए हाँ कि यहाँ प्राइमरी विद्यालय का जो यहाँ के बाउंड्री वाउंड्री खुला है, जी। ऐसा कोई घटना घटी तो नहीं है आप लोगों के साथ कि कोई ऐसा विवाद या मामला आ जाए कोई? हुआ तो नहीं है, लेकिन मन में डर रहता है। जैसे अच्छा। अकेले हम दोनों लोग लेडी टीचर हैं, कोई आ जा रहा है यहाँ, कोई वही नहीं है, तो कोई आके खड़ा हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं अकेले। हाँ, तो ऐसे दिक्कत तो बहुत है। हमेशा दूर के यहाँ के हैं भी नहीं, तो हमको वैसे भी डर रहता है कि एरिया कैसा, लोग कैसे यहाँ के। वैसे भी जब वही कुछ नहीं है, कोई भी आ जाके दो लोग आप खड़े हो जाए, हम क्या कर सकते हैं अकेले। हम दो ही लोग हैं, दोनों लोग लेडीज हैं, क्या कर सकते हैं जब तक हमको कोई व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं। ऐसे गेट होता, बाउंड्री होती, हम भी बंद कर लेते, हम भी सेफ, अपने को लगता है कि हम भी सेफ है यहाँ पे। ऐसे हमारी कहाँ सेफ्टी है कुछ। मैडम मीडिया के उत्तर प्रदेश में अगर प्राइमरी विद्यालय की बात करें तो कहीं भी बहुत ऐसे प्राइमरी विद्यालय पड़े हुए हैं कि जो गंदगी से हो, यहाँ के बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें अगर हम लखनीपुर के, तो आज हम मौजूद थे जब हमने कुछ यहाँ टीचरों के से हमने जब बात किया, यहाँ के प्रधान अध्यापक से भी बात किया, यहाँ के जो अध्यक्ष थे उनसे भी बात किया। लेकिन हम बताएं यहाँ की अगर स्थितियाँ क्या है, यहाँ की स्थितियाँ बहुत गंभीरता से, यहाँ की बहुत स्थिति खराब है। अगर इस पर किसी अधिकारी की तो कभी नज़र नहीं गया, हमको लग रहा है ये। यहाँ के जो कुछ लोगों से हमने बात किया, यहाँ के प्रधान अध्यापक से, तो वो बोल रहे हैं कि हम 8 साल से हमारा ज्वाइनिंग है, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं आए। तो आखिर अधिकारी क्यों नहीं आए भाई? और ये अगर हम सरकार ने जब लाखों करोड़ों रुपए प्राइमरी विद्यालय के लिए खर्च किया, तो आखिर ये पैसे आया तो गया कहाँ? ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये पैसे आया इस प्राइमरी विद्यालय तक आखिर पहुँच क्यों नहीं पाया, कि ये पैसे आया हुआ वापस हो गया, कि अधिकारी की मिली भगत से पैसे रफू चक्कर किया गया। एक तरफ सरकार ने जब लाखों करोड़ों रुपए इस प्राइमरी विद्यालय के लिए जब खर्च किया, तो अगर माना जाए तो इस प्राइमरी विद्यालय तक पहुंच नहीं पाया। अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पे प्राइमरी विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब से गुजर रही है। तो हम भी ये सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि ऐसे प्राइमरी विद्यालय को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये बताएं कि ये प्राइमरी विद्यालय का आप देख लीजिए कि यहाँ की बाउंड्री की स्थितियाँ क्या है। यहाँ की ना तो बाउंड्री मारा गया, ना तो यहाँ प्राइमरी विद्यालय का कहीं नाम लिखा गया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया। और हर प्राइमरी विद्यालय पे गेट लगा रहता है, उसके ऊपर नाम लिखा रहता है। इस प्राइमरी विद्यालय की अगर हम बात करें तो इस प्राइमरी विद्यालय की दीवार पर लिखा गया। यहाँ पर ना तो बाउंड्रियाँ बनाई गई, ना तो यहाँ शौचालय का कोई सुविधा है, ना तो यहाँ नल वगैरह लगा है। अगर हम यहाँ के बच्चों को तो बड़ी दिक्कत से सामना करना पड़ता है। तो यही हम बार बार अपील कर रहे हैं, हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इसकी अगर यहाँ की स्थितियाँ जाने। बहुत ऐसे क्षेत्र पड़े हैं जहाँ प्राइमरी विद्यालय की स्थिति बहुत खराब स्थिति में गुजर रही है। गंदगी का भी माहौल बना हुआ है। और अगर हम बात करें लखनीपुर प्राइमरी विद्यालय का, तो लखनीपुर प्राइमरी विद्यालय का बाउंड्री भी नहीं है। अगर इससे कोई टीचर का, यहाँ 2 लेडीज़ टीचर हैं, अगर कोई विवाद हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला के आला अधिकारी होंगे कि सरकार होगा, कि आखिर होगा कौन?
अगर कोई ऐसा घटना घटती है तो जिला के आला अधिकारी का इसको जवाब देना पड़ेगा। आप बने रहे मानवतार मीडिया न्यूज़ के साथ में, आपके साथ मोहम्मद फहीम खान। Studio. आप बने रहिए मानवाधिकार मीडिया न्यूज के साथ। हम आपको दिखाते रहेंगे पल पल की खबरें।